जय श्री राधे कृष्णा। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये कथा और इस कथा का महात्म्य पुलत्स ऋषि ने दालभ्य ऋषि से कही थी। आइए आप और मैं साथ में मिलकर इस पावन कथा और इसके महात्म्य का श्रवण करते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य बहुत पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यवसाय में फंसे रहते हैं, फिर वो नरक प्राप्ति से बच जाते हैं। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके कारण वो उनके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। पुलत्स मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके गंडे बनाना चाहिए। उन गंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान नारायण का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि हाँ, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोला।
देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह ये कथा पूर्ण होती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से जुड़े विशेष उपाय किए जाते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का अत्यंत महत्व होता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तुलसी श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं षटतिला एकादशी के दिन सुबह तुलसी के पौधे पर कलावा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और चावल का प्रसाद भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। माघ महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी को रात 7:25 पर होगा और अगले दिन 25 जनवरी को रात 8:31 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी के दिन शनिवार को षटतिला एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह दिन घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने की परंपरा है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राधे कृष्णा।